हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन आखिर है क्या, इस एग्ज़ाम में कितनी स्टेजेस हैं, किस स्टेज में कितने पेपर हैं, पेपर की एग्जैक्ट मार्किंग क्या है। और ये वीडियो प्राइमरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में अपना पहला या दूसरा अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता है कि कितने पेपर्स हैं, क्या एग्जैक्ट मार्क्स हैं उनके। तो हमारा जो ये सीरीज़ है टारगेटिंग 2026 का प्री, उस डायरेक्शन में मुझे लगता है कि ये पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम एग्ज़ाम को ही पूरी तरह समझें। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप आता है या पहला स्टेज आता है प्रीलिम्स स्टेज, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जिसको हम जनरल स्टडीज़ 1 कहते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का भी ये है पेपर और इसमें भी हमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन ये पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब आपको 33% मार्क्स ही लाने हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 66 मार्क्स। मतलब आपको बस इसमें 66 मार्क्स ही लाने हैं टू क्वालिफाई दी पेपर। आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 से ही बनेगी। अब इन 100 क्वेश्चंस का डायसेक्शन करते हैं। तो इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस आपके जनरल हिंदी से आते हैं, 20 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश से आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन एंड पर्सनल स्किल्स से आते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम रीजनिंग एंड मैथ्स। देन कम्स आवर स्टेज 2 विच इज़ मेन स्टेज, जिसकी टोटल मार्किंग होती है 1500 मार्क्स की और इसमें आपको 8 पेपर्स देने होते हैं। पेपर 1 होता है जनरल हिंदी का, जो 150 मार्क्स का है। देन एस्से पेपर जो भी 150 मार्क्स का है। फिर जीएस 1, 2, 3, 4 4 पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे और पेपर 5 एंड पेपर 6 जो कि यूपी स्पेशल के पेपर्स हैं वो भी 200-200 मार्क्स के हैं। इन सभी पेपर्स को करने के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। एंड देन कम्स द मेन स्टेज विच इज़ इंटरव्यू स्टेज, विच इज़ स्टेज 3। ये 100 मार्क्स का होता है। इसका मतलब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 1600 मार्क्स से बनेगी। अब हम पेपर 1 का डायसेक्शन करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं और वो भी हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना चाहिए या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या फिर वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है तो आप उसमें कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी, जिसमें से आपको मिलेंगे 20 से 25 क्वेश्चन। हिस्ट्री, तीनों एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न मिला के आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स लगभग 20 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में अगेन 20 से 22 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से ही मिल जाते हैं। और एनवायरनमेंट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में पहले ज़्यादा आते थे, अभी सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और कभी कभी ये करंट अफेयर के साथ कॉन्साइड भी कर जाता है, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या है। तो मैंने यहाँ पे सोर्सेज को मिनिमम रखा है, लेकिन ट्रस्ट मी आप इन सोर्सेज से ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पहला है पॉलिटी। सबको पता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ अ मस्ट 3 स्टार बुक। और इसके बाद जब ये आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको घटना चक्र जो है वो सॉल्व करनी है। देन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए 3 पार्ट हैं हिस्ट्री के। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है। एंशियंट के लिए यहाँ पर या तो आप तमिलनाडु की बुक पढ़ें या फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर लूसेंट की बुक पढ़ें। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर जैसे लूसेंट में सिर्फ फैक्ट्स लिखे हैं, कोई उसमें स्टोरी फॉर्मेट या ऐसा नहीं है, तो अगर आपको वो सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना बोरिंग लगता है तो फिर आप ये कोई बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा वो स्टोरी फॉर्मेट में होता है तो ईजी टू अंडरस्टैंड है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप तमिलनाडु की बुक पढ़ें, बाकी आपको जो इसमें से ईजी लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। सेम विद मेडिवल, तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं आप, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी या फिर लूसेंट। और यहाँ पे जो मैंने ये सीरीज़ दी है यही आपको फॉलो करनी है। आपको सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो मॉडर्न हिस्ट्री को देनी है, देन एंशियंट हिस्ट्री को देनी है और उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री को देनी है। जब आप ये बेसिक बुक्स पढ़ लेंगे उसके बाद आपको घटना चक्र सॉल्व करनी है। हम आगे बात करेंगे कैसे। देन कम्स साइंस। साइंस में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स।
और इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो यही है कि आपको घटना चक्र, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज होते हैं, दिस इज मोर देन इनफ। को इसमें घटना चक्र पर ही कॉन्फिडेंस रखना है अपना। देन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 11th एंड 12th की। इसके अलावा आपको मैपिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैपिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आप घटना चक्र की भी हेल्प ले सकते हैं। देन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ तो ये करंट से कवर हो जाता है, जिसको हम अलग वीडियो में समझेंगे कि करंट कैसे कवर करना है, और कुछ आप घटना चक्र से ही पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। देन कम्स द लास्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन ही आते हैं और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या फिर मृणाल सर के नोट्स से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स है उसकी कट ऑफ कैसी जाती है हर साल, उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिछले 4 साल का लिखा है। 2020 में जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व 110 थी, 2021 में 115, 2022 में 111 और 2023 में 125। नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर की कट ऑफ कैसी जा रही है। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आएगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, और अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ कम हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो भी थोड़ा बहुत वेरी करता है एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, लेकिन टू बी सेफर साइड आपको लगभग 140 के आसपास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 125 तक भी कट ऑफ जा चुकी है। तो अगर आप बहुत कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप वैसे ही लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड आप कॉन्फिडेंटली जहाँ तक 140 तक पहुँच पा रहे हैं तो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक दो कम, एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इसके आसपास ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अभी हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम है, तो हमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो अभी क्योंकि 6 मंथ्स इज़ अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, तो आप 70% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम आप प्रीलिम्स को दे सकते हैं, एंड 30% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम यू कैन लीव फॉर मेंस, बिकॉज इट्स एम्पल टाइम, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अभी से भी शुरू करते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप अभी से भी शुरू करते हैं, तो यू कैन ईजिली क्लियर 2026 प्रीलिम्स। अब बात आती है कि आपको करना क्या है। टारगेट तो अच्छा है, बट करना क्या है। तो सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी टाइम है, आप उनको पढ़िए। और अगर आपने पढ़ ली है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप घटना चक्र को एज अ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि घटना चक्र में बहुत क्वेश्चन बैंक है, वो पूरी बहुत बल्कि बुक है, बट अगर आप उसको एक मॉक टेस्ट की तरह लगाएंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और आपकी प्रिपरेशन को भी यहाँ से यहाँ पर लेके जाएगी। देन रिविजन। रिविजन को आपको मैक्सिमाइज करना है, जो भी आपकी कैपेसिटी है उससे बाहर जाके ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो रिविजन आपको मैक्सिमाइज करना है। आपको जब आप घटना चक्र एज अ मॉक टेस्ट यूज़ करेंगे तब आपको एक्टिव रिकॉलिंग का यूज़ करना है। आपको हर क्वेश्चन पे सोचना है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था। उसको ईजी बनाने के लिए हम एक घटना चक्र सीरीज ऑफ हिस्ट्री लेके आएंगे, जिसमें मैं खुद घटना चक्र की जो हिस्ट्री की बुक है वो उसको पूरी सॉल्व कराऊंगी, उसमें एक्टिव रिकॉलिंग समझाऊंगी, उसको एज अ मॉक टेस्ट कैसे यूज़ करना है वो समझाऊंगी। तो वो वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, एंड गुड लक।